नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और स्पेशली ये वीडियो है HPTGT कमीशन आर्ट्स के लिए। तो क्विक रिवीजन हम करेंगे 30 MCQs क्वेश्चंस का। इसके अलावा टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक पर, तो वहां पर क्लिक करके आप पा सकते हैं ये सभी वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसका था? और ऑप्शंस है कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या फिर मैगस्थनीज। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में यह बात की थी कि भारतीयों को लिखने की कला का ज्ञान नहीं। और मैगस्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के टाइम इटली यात्री निकोली कॉन्टी भारत यात्रा पर आया था। चोल शासक में प्रांत को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नाडु, कोट्टम, उरी या फिर मंडल। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंडल। तो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी मंडल। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज किस राजवंश के समकालीन थे? चोल, कण्व, शुंग या फिर सातवाहन वंश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चोल वंश। तो चोल वंश के दौरान हुआ करते थे रामानुज। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया था? ऑप्शन है काशी, मथुरा, कौशाम्बी या फिर विराटनगर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशाम्बी। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन है कठोपनिषद, छंदोगय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या मंडूक उपनिषद। सही जवाब है ऑप्शन ए, कठोपनिषद। तो कठोपनिषद को महात्मा बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है हत्या, अपहरण, पशु चोरी या लूट और राहजनी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पशु चोरी। तो पशु चोरी ऐसा अपराध है जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? कान का बुंदा, माथे का टीका, गले का हार या हाथ का कंगन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गले का हार। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? और ऑप्शन है छंदोगय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कैनन उपनिषद या कठोपनिषद। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, छंदोगय उपनिषद। तो छंदोगय उपनिषद में अष्टांग मार्ग के बारे में वर्णन मिलता है। किसने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को माना था? ऑप्शन है रेले, अकाल्ट, वॉल्टेयर या मैक्स मूलर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर वाल्टर रेले। तो सर वाल्टर रेले ने भारत को मानव संस्कृति का उद्गम स्थल माना है। किस महान व्यक्ति ने ऋग्वेद की एक प्रति भेंट पाते समय कहा था कि यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य देश सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे? ऑप्शन है बाल्टेयर, रूसो, मैक्स मूलर या प्लेटो। सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल्टेयर। महोदधि किसका प्राचीन नाम था? और ऑप्शंस है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर सांभर। और सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को महादधी के नाम से जाना जाता था। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से की गई थी? ऑप्शंस है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऑप्शन है कंठोपनिषद, वायु पुराण, अंगुत्तर निकाय या फिर मार्कंडेय पुराण। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? वत्स, पंचाल, मत्स्य या फिर बज्जे। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बज्जे। तो बज्जे का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का स्पष्ट उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर, नेमिनाथ, ऋषभदेव या फिर अरिष्टनेमि।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषभदेव। तो जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव को नारायण का अवतार माना जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन हुआ करता था? ऑप्शंस है जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जिला प्रशासक। तो मौर्य काल के दौरान जिला प्रशासक को स्थानिक की संज्ञा दी जाती थी। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख इनमें से किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है तीसरा शिलालेख, पांचवां शिलालेख, सातवां और आठवां शिलालेख या फिर 14वां शिलालेख। और सही जवाब है ऑप्शन सी सातवां और आठवां शिलालेख। तो सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक की यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है? रामपुरवा स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, दिल्ली स्तंभ या फिर लोरिया स्तंभ। और सही जवाब है ऑप्शन डी लोरिया स्तंभ। तो लोरिया स्तंभ ऐसा स्तंभ जिसमें मोर को चित्रित किया गया है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? और ऑप्शंस है जातक, धम्मपद, पिटक या फिर बुद्ध चरित। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी धम्मपद। जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ कल्पसूत्र का लेखक कौन था? ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, भूभीति विजय या फिर देवार्दी श्रवण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भद्रबाहु। तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। महाजनपद काल में गणतंत्रों के परिषद के सदस्य जिस स्थान पर एकत्रित होते थे वह स्थान वर्तमान संसद भवन की तरह होता था, उसे क्या कहा जाता था? समिति, संस्थागार, आसव या फिर गणतंत्र। और सही जवाब है ऑप्शन बी संस्थागार। तो संस्थागार उसी प्रकार के गणतंत्र परिषद भवन होते थे जिस प्रकार आज संसद है। जातक ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 365, 427, 578 या फिर 549। और सही जवाब है ऑप्शन डी 549। तो जातक ग्रंथों की कुल संख्या है 549। किस ग्रंथ में गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है? ऑप्शंस है मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, ललित विस्तार या फिर महावस्तु। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शंस है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल या फिर सब्जी और फल। और सही जवाब है ऑप्शन बी दूध और इसके बने उत्पाद। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? और ऑप्शंस है ये चार, नायक, दंडपाल, पदेष्टा या फिर पौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पौर। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ऑप्शंस है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऊसर भूमि। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय हुआ करती थी उसे बोला जाता था सीता। गुप्त काल में माप की इकाई में 5 कुल्य बाप किसके बराबर होता था? ऑप्शंस है 1 द्रोण बाप, 2 धनु, 1 पाठक या 3 दंड। और सही जवाब है ऑप्शन सी 1 पाटक। तो 1 पाटक बराबर है 5 कुल्य बाप। गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? सार्तवाह, निगम, श्रेष्ठी या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी निगम। तो गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को कहा जाता था निगम। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास से। अब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन, रानी के अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है? और ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कौशाम्बी अभिलेख, शारेकुन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या सोपार अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस कृति में वृषल या कुलहीन के नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका या कामसूत्र। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ऑप्शन है जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या फिर खानाबदोश। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट, पत्थर, लकड़ी या फिर बांस। और लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ऑप्शन है जॉन कॉनरॉय, जॉन मार्शल, जॉन नॉर्बोरो या फिर जॉन थर्सबी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और पाइए इसी तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।